ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आज अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने का तीसरा गुरुवार है और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ लक्ष्मी जी की संपूर्ण पूजा विधि और मंत्रों के साथ साथ आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ लाल, पीले या हल्के गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर घर की उत्तर या पूर्व दिशा में साफ जगह पर चौकी रखकर उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर चारों कोनों में गन्ने लगाकर धान की बालियों और अन्य सजावट की चीजों से मंडप सजाएं, या फिर मंडप सजाना संभव ना हो तो चौकी पर ही धान की बालियां और गन्ने जरूर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार से भीतर की तरफ आते हुए माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह अवश्य बनाने चाहिए। चरण चिन्ह आप चाहे तो स्टिकर के रूप में या फिर चावल के आटे के घोल से भी बना सकते हैं। अब चौकी लगाने के बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, पुष्प और अक्षत लेकर इस प्रकार संकल्प मंत्र को बोलें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। मम समस्त दरिद्रता नाशनार्थम आयुरारोग्य समृद्धि सौभाग्य प्राप्त्यर्थम श्री लक्ष्मी प्रसन्नतार्थम मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे गुरुवासरे श्री महालक्ष्मी पूजनम करिष्ये। और इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अपने संकल्पित जल को भूमि पर या किसी पात्र में छोड़ दीजिए। इसके बाद चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करें। तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें गंगा जल, सुपारी, हल्दी की गांठ, चावल यानी अक्षत और एक का सिक्का डालें। उसके ऊपर आम के या अशोक के 5 पत्ते रखें। नारियल को लाल वस्त्र से या लाल चुनरी से लपेटकर कलश पर स्थापित करें, या फिर नारियल के ऊपर माँ लक्ष्मी जी का मुखौटा लगाकर उन्हें माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर श्रृंगार करके स्थापित करें। इसके बाद मंत्र बोलें। ओम अपापात्राय नमः, ओम कलश देवताय नमः, ओम वरुण देवताय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर को कलश के पास में स्थापित करें। भगवान गणेश और भगवान विष्णु की भी स्थापना करें। हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। इस प्रकार पुष्प चढ़ाते हुए कहें। हे मातेश्वरी, हे माँ लक्ष्मी, आज मार्गशीर्ष गुरुवार के पावन अवसर पर आप हमारे घर में विराजें और सदा स्थायी निवास करें। इसके बाद हम पंचोपचार विधि से यानी गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से माँ लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। तो पंचोपचार विधि में सबसे पहले गंध अर्पण करते हुए कहें। गंध के रूप में आप माँ लक्ष्मी जी को इत्र या लाल चंदन अर्पित कर सकते हैं और इस प्रकार से कहें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि। दोनों हाथों में इसके बाद लाल पुष्प लेकर माँ के चरणों में अर्पित करते हुए कहें, या तो कमल का पुष्प हो तो कमल अर्पित करते समय कहें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः पुष्पम समर्पयामि। अब धूप दिखाते हुए कहें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः धूपम समर्पयामि। प्रज्वलित दीप माँ को अर्पित करते हुए कहें। घी का दीपक जलाएं, नहीं तो तिल के तेल का दीप जलाकर कहें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः दीपम दर्शयामि। और फिर पंचोपचार विधि में सबसे अंत में आप नैवेद्य अर्पण करें और इस दिन का मुख्य भोग आंवला, गन्ना, खीर, गुड़, लड्डू, पीले मीठे चावल या सूखे मेवे, इनका भोग आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग खीर या जो अन्य नैवेद्य होता है उसे शाम के समय अर्पित करते हैं। सुबह के समय केवल फल, मिठाई या मिश्री आदि का भोग लगाते हैं। नैवेद्य पूजा में सबसे अंत में अर्पित किया जाता है और नैवेद्य अर्पित करने से पहले आप माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा का श्रवण करें। श्री सूक्तम का, कनकधारा स्तोत्रम का पाठ करें या महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। किसी विशेष मंत्र का पाठ करना हो तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और तब माँ लक्ष्मी जी को जो भी नैवेद्य, जो भी भोग आप अर्पित कर रहे हैं, अर्पित करते हुए कहें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः नैवेद्यम निवेदयामि। और नैवेद्य के रूप में आज के दिन आप धान की बालियां,
और जो भी मौसमी या ऋतु फल आते हैं वो अर्पित करें। गन्ना और आंवले माँ को अर्पित करें। जिन्हें उपवास रखना हो वो पूरा दिन उपवास रखें और शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। और सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें और इस प्रकार से कहें, हे माँ लक्ष्मी, यदि आपकी पूजा में या व्रत में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भूल, कोई कमी हो गई हो तो आप मुझे अपनी संतान समझकर क्षमा करें। और इस प्रकार से आप गुरुवार व्रत का पालन कर सकते हैं। शाम के समय आप जिस भी प्रकार का फलाहार करना चाहते हो उसका एक हिस्सा गौ माता के लिए और एक छोटी कन्या के लिए निकालकर उसके बाद आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें। जिनके लिए पूरे अगहन मास में अपने घर पर चौकी सजाना संभव ना हो वो लोग गुरुवार के अगले दिन शुक्रवार को चौकी हटा सकते हैं, लेकिन गुरुवार को सुबह और शाम आपको उसी चौकी पर पूजा करनी होती है। अगले दिन जो भी कलश का जल है उसे आप किसी पौधे में विसर्जित कर दें। तुलसी जी के पौधे में इस जल को विसर्जित ना करें और अन्य विसर्जन करने वाली सामग्रियों का भी विसर्जन कर दें। इस बार मार्गशीर्ष महीने का तीसरा गुरुवार भी है, इसलिए इस दिन का अद्भुत संयोग भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 6 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर और इस दिन विशाखा नक्षत्र सुबह 10:58 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शोभन योग सुबह 9:53 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप इस दिन सुबह 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा गोधूली मुहूर्त यानी शाम 5:26 से